ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान को कोई और मसला नहीं है मां सिवाय बाबर आजम की फॉर्म के। और खैर क्रिकेट क्योंकि हमारी रगों में बसती है, पता नहीं कितनी देर तक बसेगी अगर इसी तरह से हमें मैचेस हारते रहेंगे। बाबर आजम के फैंस के लिए एक और बुरी खबर। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन से 10 सालों बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गया। यहाँ है तो इनके जो सोशल मीडिया की जो फैन है या इनकी सोशल मीडिया की जो आर्मी है वो इनको किंग कहते कहते नहीं थकती है। रमीज राजा भी कहते रहे कि जनाब बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है कि मैं इससे शादी कर लूं। लड़ रहा है कप्तान से, बाबर लड़ रहा है हेड कोच से। बाबर कौन है? बाबर मेरे मुंह आगे मैं उसको ठोटे मारूं तो पाकिस्तान को 4 साल से जलील करवा रहा है। अब तो खुदा का नाम है बाहर हो जा टीम से। हम भी लेना चाहिए इसका। तो मैं कहता हूं ये टट्टू आजम जो है ना, इसको वैसे उठा के फेंक देना चाहिए। ये बहुत ही ठीक हो रहा है कि इनकी जो रैंकिंग जो तगमे शगमे है ये सब इनसे वापस लेने चाहिए। तो पहली दफा कोई पौने, हालांकि जब ये टॉप पे भी थे तो पाकिस्तान का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, तो अगर अभी बाहर टॉप 10 में से निकल भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है भाई। इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है, लेकिन मैं बोर्ड पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊं क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है। ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिलाखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। बाबर आजम को जब जब प्रेशर आता है हम देखते हैं उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, इस तरह को किंग कहा जाता है। और अभी इनकी रैंकिंग भी जो है इसमें डिक्लाइन आया इनकी रैंकिंग में। बाबर आजम को बतौर बैट्समैन आप कैसा रेट करते हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिस तरह आपको पता है कि क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह की घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो प्लेयर्स भी कुछ करेंगे, जो बाबर आजम साहब कुछ करेंगे, वो रिजल्ट्स तो आपके सामने आएंगे। ये रैंकिंग कादिर बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो रही है जब से जेशा साहब जो है वो ओहदे पर आए। नहीं, इसमें कोई चीज नहीं होती। रैंकिंग जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से होती है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है। बाबर आजम की गुज़श्ता 18-19 इनिंग्स में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। आज जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए। और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। देखें बदकिस्मती से जो हालिया साल गए पाकिस्तान T20 के लिए वो बहुत ही बेहतरीन गए। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था। छुटाई हो गई है बाबर आजम की। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल में बैटिंग में नया रैंक है 12। 3 दर्जे वो नीचे गिरे हैं, 3 पोजीशंस नीचे गिरे हैं, 12 पर आकर गिरे हैं। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम, उन्हीं को अपना कप्ताना मेरी जानना मानने वाले मोहम्मद रिजवान हैं। तो करण अर्जुन यहाँ पर भी साथी हैं। बाबर ना रिजवान और ना ही नसीम शाह, जी हाँ, पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लान से इनको माइनस कर दिया गया। नहीं रहना चाहिए, हमें ये कबूल नहीं है। ये नालायक आजम है और ये वर्ल्ड कप में भी हमारा नाम डुबोएगा। ये दिन देखना पड़ रहा है कि ICC रैंकिंग है ना, उसमें टॉप 10 में पाकिस्तानी ना बैटर और ना बॉलर आ रहा है। वो ICC रैंकिंग्स जो हमारा मान हुआ करती थी, वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम ICC रैंकिंग में ये वो, और उस पर प्रमोशनें होती थी, पेड कंपेनें चलाई जाती थी। आज उस गुब्बारे से भी हवा निकाल के रख दी है ICC ने। मोहम्मद रिजवान 7 दर्जे तरक्की के बाद काफी ज्यादा स्लिप हो गए। अगर बैटर्स की रैंकिंग की बात करें तो आज बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुल के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि वो लगातार 2 सीरीज में यानी कि आखिरी 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स कट रहे हैं बदस्तूर। और अब वो 2775 दिन के बाद 2775 डेज के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हुए हैं। आखिरी बार अक्टूबर 2017 में वो टॉप 10 से बाहर थे। तो पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे। वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा तो पहले भी कोई नहीं था। फखर जमा किसी ज़माने में होते थे, कुछ अर्सा शाहीन अफरीदी बॉलिंग में रहे T20 में, अब वो भी बहुत पीछे चले गए हैं। ज़्यादातर प्लेयर की तनज़्ज़ुली हुई है हाल। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ऑलरेडी 21वें नंबर पर है और ODI क्रिकेट में वो राइट एट द टॉप हैं, पहले 2 में 2nd नंबर के ऊपर। ठीक है, बाबर आजम की ये जो गिरान मज़ीद हुई है इसमें डेफिनेटली उनकी जो रीसेंट T20 इंटरनेशनल में परफॉर्मेंसेज हैं उनका बड़ा अमल दखल है। स्कोर्स कोई नहीं खास हो रहे बाबर आजम से। पाकिस्तान सुपर लीग में भी बाबर आजम के सिर्फ 288 रन हैं, जिसमें 36 की बैटिंग एवरेज है, 36 की स्ट्राइक रेट 128 का। ठीक है, 36 की बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 128 का। तो वो बाबर आजम का ना जिसे कहते हैं कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। और बाबर, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनकी न्यूज बड़ी पक्की होती है। औरंगजेब भाई इन्होंने ये न्यूज दी और साथ ही साथ ये भी कहा है सुफियान मुकीम, शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों को शामिल किया जा रहा है वापस वर्ल्ड कप के प्लान्स के अंदर, जो कि अच्छा फैसला है। अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि ये जो डार्क तरीन टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो उसके जिम्मेदार जो हैं, जिनकी कप्तानी में ये सिलसिला शुरू हुआ है, वो बाबर आजम है। यही डिजर्व करते हैं। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए खेलते खेलते पाकिस्तान का पूरा सत्यानाश कर दिया। सिर्फ बाबर आजम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन चूंकि ही वाज द कैप्टन जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हार और हार, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो ब्लेम है वो बाबर आजम को जाता है। और शुरू के नंबर्स में रहते थे, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ।
इस खराबी का आगाज यहाँ हुआ कि वर्ल्ड कप में एक अहम मैच होना था पाकिस्तान टीम का। उस वक्त की एक आला शख्सियत थी पाकिस्तान की, उसने एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज, उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है। सरफराज ने वो नहीं किया और ज़ाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेर अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। हालांकि पता नहीं कितनी सीरीज वो जीते हुए थे, बाकायदा प्लान किया गया कि उनको फिर उसके बाद कैप्टनसी से वो हटे। वहां से ग्रेजुअली हमारी टीम खराब होना शुरू हुई। कुछ नहीं, नथिंग है। और बाबर आजम की जो फॉर्म है वो आपके सामने है और ये उसी फॉर्म, गिरती हुई फॉर्म के सारे शाखसाने हैं और कुछ भी नहीं है। तो वो बाबर आजम का, हालांकि अभी मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि अभी T20 इंटरनेशनल कैरियर ख़त्म नहीं हुआ। माइक हैसन ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि ऐसा नहीं है, कि वो बिल्कुल ही हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है। अगर प्लान्स का हिस्सा ना होते तो ये जो भी कैंप लगा LCC के अंदर, उसमें वाइट बॉल क्रिकेट से रिलेटेड, स्पेशली T20 क्रिकेट से रिलेटेड, तो उसमें बाबर और रिजवान क्या कर रहे हैं फिर? तो ऐसा नहीं है कि बाबर का इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो कैरियर फिनिश हो गया है, नहीं। बाबर की कुछ जगहों के कुछ मतलब उनको अपनी चेंजेस करनी पड़ेंगी बैटिंग टेक्निक में ना सही तो माइंडसेट में आप कह लें। 2011 का सेमीफाइनल से बाहर हुआ, उसके बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस थी आपको याद होगी। तो पाकिस्तान बड़ा कमबैक हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर, उसमें बाबर रिजवान का बड़ा जोर था, नसीम शाह का भी। चलो बाबर और रिजवान माइक हैसन के क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतरते क्योंकि वो स्लो खेलते हैं। नसीम शाह बेशक अभी वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन है तो वो हमारा मेन बॉलर। क्या ये जल्दबाजी नहीं है कि नसीम शाह को वर्ल्ड कप प्लान से माइनस करना? और जो फैंस है वो आइडेंटिफाई अपने आप को करते हैं सक्सेस स्टोरी के साथ। बाबर आजम की लाजवाब सक्सेस स्टोरी रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि तीनों फॉर्मेट्स के बहुत बड़े वो प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आप मैच हारते हैं और आपने अगर रन्स नहीं किए होते और अगर आप बाबर आजम हैं तो फिर हेडलाइंस आपकी लग जाती हैं कि इतना ग्रेट प्लेयर होते हुए हम मैच कैसे हार गए और इन्होंने क्या किया, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। और फिर ये सोशल मीडिया का दौर है, जिसका दिल चाहता है वो किसी की भी पतलून उतार सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है सिनेरियो, क्योंकि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ही हम हीरोज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। वो के बीच में एक आध जगह परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई, थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी। तो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान और परेशान नजर आ रहा है। ICC T20 रैंकिंग में बाबर रिजवान को नुकसान होता देख और टॉप 10 से बाहर होता देख। दोस्तों आपको बता दें कि ICC की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग के मुताबिक टॉप 5 बल्लेबाजों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन निचले क्रम पर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वहीं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस रैंकिंग में नुकसान हुआ है, जो पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान T20 टीम से बाहर चल रहे हैं और दोनों टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम इस समय 12वें नंबर पर हैं और वहीं रिजवान हैदर 13वें नंबर पर आ गए हैं। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।